तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि यदि बंदर जैसी दिखने वाली प्रजाति से हम इंसान विकसित हुए हैं तो फिर आज भी हमें बंदरों की प्रजाति देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि जब सभी बंदर इंसान में बदल चुके हैं तो फिर आज के समय में भी बंदर क्यों पाए जाते हैं? तो क्या ये बंदर नहीं हैं? और ये बंदर हैं तो फिर क्यों हैं? तो इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि एक बाप के अगर दो बेटे होते हैं तो उन दोनों का ही जो नेचर होता है, यानी कि फिजिकल नेचर और मेंटल नेचर, वो बिल्कुल ही दोनों का डिफरेंट क्यों होता है? यानी कि वे दोनों ही बेटे सेम क्यों नहीं होते हैं? तो इसके पीछे का जो रीज़न है अगर आप समझ जाएंगे तो ये बंदरों की जो मिस्ट्री है इसे भी आप ठीक तरीके से समझ जाएंगे, और इसे ही हम आपको आगे वीडियो में समझाने वाले हैं। और पूरी दुनिया में हम जिसे अब इंसान नाम से जानते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम है वह होमो सेपियंस है। यानी कि हम जो ह्यूमन हैं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वह होमो सेपियंस है। और इन होमो सेपियंस का जो वजूद है वह 2.5 लाख साल से भी ज़्यादा पुराना है। यानी कि इससे भी कहीं ज़्यादा पहले यह जो जीव है होमो सेपियंस, यह एग्जिस्टेंस में थे। और यह कितनी पुरानी बात है इससे यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2.5 लाख साल से भी ज़्यादा पुराना है। और हर जीव का कैसा आकार होगा, क्या उसके गुण होंगे, आँखों का रंग कैसा होगा, उसकी जो स्मेलिंग पावर होगी, यानी कि सूंघने की जो शक्ति होगी वह कैसी होगी, कितनी होगी, तो ये सब जो डिसीजन होता है वह उसके डीएनए के बेसिस पर होता है। और यह तो सिर्फ एक डीएनए से ही पॉसिबल है कि किसी माँ के पेट में जो बच्चा होता है वह बिल्कुल एक छोटे से भ्रूण से बड़ा होकर एक शिशु बन जाता है, यानी कि एक बच्चा बन जाता है। और हर नई जो कोशिका होती है, यानी कि जो हर एक पर्टिकुलर सेल होता है वह एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, और अलग अलग वह अंग, यानी कि जो ह्यूमन पार्ट होते हैं वह अंदर ही डेवलप होते हैं। और वहीं जो अंदर बच्चा होता है वह दुनिया में आकर बड़ा होने लगता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वह अपने पूर्वजों पर ही जाता है, यानी कि वह बड़ा होकर अपने पेरेंट्स पर ही जाता है। और इस इमेज में आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे कि डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनता है, और फिर उसमें से अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वह जुड़कर प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। और जो डीएनए होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सा प्रोटीन किस पार्ट में बनना है, और अलग अलग तरीके की अमीनो एसिड जुड़ती हैं और वह अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं। और जो प्रोटीन होता है वह शरीर को बनाता है, और प्रोटीन से ही शरीर के अंगों की जो बनावट होती है, उसका शरीर का जो रंग होता है, और जो कई सारे गुण होते हैं वह प्रोटीन के बेसिस पर ही बनते हैं। और प्रोटीन में अगर बीच में दूसरी अमीनो एसिड कहीं पर आ जाती है तो अगर इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी चेंजेस प्रोटीन में होता है तो उससे सीधे जो बेबी होता है, यानी कि जो चाइल्ड होता है, उसके शरीर की बनावट में चेंजेस आने लगता है। जैसा कि उसकी आँखों का जो रंग होता है वह चेंज हो सकता है, और उसकी बॉडी पार्ट की जो हाइट होती है और उनकी जो बनावट होती है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। और जो डीएनए होता है उसमें समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, और डीएनए में बदलाव की वजह से नए प्रोटीन भी बनते हैं। और इस बदलाव से कोई भी जीव जो होते हैं उसके अंदर के जो गुण होते हैं वे हल्के से बदल जाते हैं। और इस जीव में कोई भी जीव हो सकता है, जैसे कि हम इंसान, हम भी एक जीव ही हैं, तो ये प्रोसेस हमारे अंदर भी होती है। और अगर उस बदलाव के साथ कोई भी जीव जो होता है वह अगर बच जाता है तो उसमें नए नए गुण आते जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि एक हिरण में बदलाव हो गया और उसके भागने की क्षमता अगर बढ़ जाए तो उसका जो वंश होगा वह बाकी हिरण की कंपेयरिंग में भाग से ज़्यादा बचेगा, क्योंकि उनकी स्पीड तेज़ हो चुकी होगी, और इस वजह से उनकी जो संख्या होगी वह बढ़ जाएगी, क्योंकि वे शेर से बच जाएंगे, और इस प्रकार से उनका जो नंबर होगा वह भी बढ़ता जाएगा।
और इसी प्रकार से अगर कई सारे जानवर जो कि एक साथ रहते हैं उनके बीच अगर कोई एक नई बीमारी फैलती है तो ऐसे में जिस जानवर की क्षमता उस रोग से लड़ने की होगी तो वह जानवर जो होगा वह बच जाएगा, और उन्हीं में से जिसकी क्षमता कम होगी वह जानवर मर जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है वह लाखों वर्षों तक चलती है, और एक ही जीव के जो दो वंश होते हैं वह लगातार म्यूटेशन से जब ज़्यादा चेंजेस में आ जाते हैं तो वह दोनों ही बिल्कुल अलग अलग जीव हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीव के दो वंश अलग अलग जगह चले जाएं और दोनों में अलग अलग बदलाव हो जाएं, जैसे कि कोई व्हेल फिश है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीव के दो वंश अलग अलग जगह चले जाएं और दोनों में ही अलग अलग बदलाव हो, और दोनों में आपस में एक नई संतान न होने से यह अंतर बढ़ते ही चला जाए, और इससे ही एक जीव की दो प्रजातियां बन जाती हैं। और बंदर और चिंपांजी की कितनी सारी प्रजातियां हैं आप इस बारे में तो जानते ही हैं। और जब ज़्यादा अंतर इन दोनों में हो जाता है तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग जीव बन जाते हैं। और ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है ये एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है, लेकिन पृथ्वी पर जो जीवन है वह भी तो लाखों साल पुराना है। और एक जो इंसान है वह तो सिर्फ 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है, और इसी वजह से वह अपनी आंखों के सामने यह बदलाव कभी भी नहीं देख पाएगा। और इसी वजह से सारे बंदरों में जो डीएनए में बदलाव था वह एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं हो पाया, और सभी में एक ही बदलाव होने की संभावना जो है वह भी बहुत ही कम होती है। और हमारे पूर्वजों ने भी पेड़ से उतरकर दो पैरों पर चलना शुरू किया, और हमारी इस नेचर में एक नई तरीके से उन्होंने रहना शुरू किया था, और इस नेचर में एक नई जगह बनाई। और हमारी इस नेचर में जो म्यूटेशन है वह लगातार होती ही रहती है, और उस नई जीवन शैली में जो म्यूटेशन का वंश ज़्यादा कैपेबल हुआ वही वंश आगे ज़्यादा बढ़ पाया। और उस समय पर कई बार म्यूटेशन हुए होंगे, कई वंश छट गए होंगे, तब जाकर आज का जो इंसान है वह ऐसा बन पाया। और ये जो म्यूटेशन है ये पूरा ही एक संभावना का खेल है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक जैसे डीएनए एक ही दिशा में ही बदलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जो डीएनए है अगर वह सेम है तो वह दोनों ही सेम डायरेक्शन में बदलेंगे। ऐसा नहीं होता है, एक ही सेम डीएनए वह दो डायरेक्शन में भी अलग अलग चेंज हो सकते हैं, और किसी की म्यूटेशन हुआ तो वह डीएनए उसके बच्चों में जाएगा, और इसी तरीके से उस समय पर बाकी बंदरों में भी डीएनए में बदलाव हुए थे, लेकिन सभी के डीएनए में जो चेंजेस हुए थे वे अलग अलग डायरेक्शन में हुए थे। और अभी के बंदर और हमारे पूर्वज जो हैं वह एक थे, लेकिन उस पूर्वज जीव से अभी के बंदर जो हैं उनके डीएनए में जो लेवल का चेंजेस है वह बहुत ही ज़्यादा है, और देखने में हमें बाहर से भले ही उनके फीचर्स जो हैं वे लगभग सेम लगते हों, पर उनमें अभी भी बहुत बड़ा चेंजेस है। और अभी के जीवों में जो चिंपांजी है वह हमसे सबसे ज़्यादा पास में है, और इसी प्रकार से जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वह कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं होती है।